गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो अभी हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, the rate at which one country's currency trades for another country currency। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, ऐसा कौन सा रेट है, the rate at which one country, एक कंट्री का करेंसी ट्रेड करता है फॉर अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री की करेंसी से। ठीक है, तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, रियल एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कौन सा ऐसा कंट्री है, तो हम बात करें यहाँ पे सबके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ये दोनों के बारे में करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग ये दोनों के बारे में करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है, तो ये ऐसा एक्सचेंज रेट है जहाँ पे करेंसी दैट वन बी बाउंड बाई वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कंट्री का करेंसी है और ये क्या, दूसरे कंट्री का करेंसी। ठीक है, जब एक कंट्री का करेंसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो हमें आंसर मिल गया ए, इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा और, तो ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, तो ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी के द्वारा डिटरमिन होता है और यूज टू प्राइस एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे यूज टू प्राइस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के द्वारा यूज होता है, यूज टू एवरीडे फॉरेन ट्रांजेक्शन, ये एवरीडे फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो रहा है, ये प्राइस एक्सपोर्ट और एज वेल एज इम्पोर्ट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। अगर हम बात करें रियल एक्सचेंज रेट की, तो रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट कंपेयर्स जनरल प्राइस लेवल ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे दो कंट्री के जनरल प्राइस लेवल को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देखा था गूगल में, यहाँ पे वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बर्गर का प्राइस 100 रुपया। ठीक है, दूसरे कंट्री में कितना प्राइस है, दो कंट्री का जो प्राइस है उसको क्या करते, कंपैरिजन करते। ठीक है, इट कंपेयर जनरल प्राइस लेवल ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज यूज्ड टू डिटरमिन, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज यूज्ड टू डिटरमिन रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का यूज किया जाता है रियल एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, तो रियल एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के लिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम इधर देखे थे तो यहाँ पे क्या था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी से डिटरमिन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं रियल एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के लिए। इसके बाद यूज टू एसेस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्री। देखिए ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्री को। ठीक है, और देखिए ये क्या है, इसका यूज होता है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, रियल एक्सचेंज रेट का यूज होता है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। इसका फॉर्मूला है रियल का नॉमिनल एक्सचेंज रेट, यहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई में फॉरेन प्राइस, ये देखिए डिवाइड का साइन डोमेस्टिक प्राइस। ठीक है, तो ये आपका क्या, रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला है नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई में फॉरेन प्राइस डिवाइड का साइन डोमेस्टिक प्राइस। ठीक है, इसका आंसर आपको समझ में आ गया। ये दोनों को हम लोग ने डिस्कस कर लिया। हम लोग वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग डिटेल में करेंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इसको इरेज करके थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू, इसका आंसर मैंने बता दिया है, आंसर विल बी कि यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो गया था यहाँ से इस डेफिनेशन से कि जो कंट्री का, जो एक कंट्री ट्रेड करती है दूसरे, एक कंट्री का करेंसी ट्रेड करता है दूसरे कंट्री के करेंसी से, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है,
तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करें, एकदम बेसिक में अगर आप जाएंगे क्लास 12 के नेशनल इनकम के चैप्टर में, तो आपको ये चीज मिल जाएगी कि नेशनल इनकम में अगर फंडामेंटल आइडेंटिटी करना है तो बहुत सिंपल है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन की इक्वल क्या होता है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हमें टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो हमें टोटल इनकम में से प्लस करना होगा टोटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो आपका टोटल प्रोडक्शन निकलेगा। ये आपका क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है। ये क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन, उसमें हम लोग ने इसको किया था कि आपको अगर नेशनल इनकम का फंडामेंटल आइडेंटिटी निकालना है तो आपको क्या करना हो, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन किसके बराबर है, जो आपका टोटल जितना भी आपका इनकम आया, जितने सोर्स से आपका इनकम आया, ठीक है, उसमें से आपका जितना भी खर्च हुआ उसको ऐड कर दीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या निकलेगा, टोटल प्रोडक्शन निकलेगा, ठीक है। अब लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिस्कस, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को कर लेते, ठीक है। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जो ऑफिशियली डिक्लेयर होता है, और ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये फिक्स्ड होता है। तो ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, ठीक है, मैंने अभी बताया कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये क्या होगा, ये ऐसा एक्सचेंज रेट है जो ऑफिशियली डिक्लेयर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो रहा है, और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो रहा है, प्लस ये फिक्स्ड होगा गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज अलाउड फ्रीली टू फ्लोट एज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो देखिए ये डिटरमिन किससे होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कि ये कैसे डिटरमिन होगा। तो ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा कि ये क्या है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर होगा, ठीक है, और ये फिक्स्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो ये डिटरमिन होता है डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ये कैसे डिटरमिन होगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। अगर हम बात करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। यहाँ पे ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, ये क्या स्टेबल है, यहाँ पे डेली का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या है आपका स्टेबल है। और अगर हम बात करें आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो ये क्या होता है, इनस्टेबल होता है, ये स्थिर नहीं है, ये क्या है आपका स्टेबल है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इट इज ऑफन सपोर्टेड विथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, इट इज ऑफन सपोर्टेड विथ ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सपोर्टेड विथ ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स ऑफ गोल्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट करेंसी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है किसको, गोल्ड को, ठीक है, रिजर्व ऑफ गोल्ड को, क्योंकि जो डिफरेंट करेंसी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गोल्ड में, ठीक है। जो डिफरेंट करेंसी वो क्या होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट होंगे गोल्ड में। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो इट इज नॉट टू बी सपोर्टेड विथ इंटरनेशनल रिजर्व, तो ये इंटरनेशनल रिजर्व को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थे, ये आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था। आपको ये डिमांड एंड सप्लाई से मैंने क्वेश्चन किया था, आया था एक बार कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डिटरमिन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये गोल्ड वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया क्योंकि ये सारे पॉइंट से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं।
तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसको हम लोग ने डिटेल में किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। साथ ही डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।